हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम लोकेश चौधरी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे, बीच में कुछ कारणवश नहीं बताए, टॉपिक छूट गए थे। अब हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों के बारे में पढ़ चुके थे। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियों के प्रकार क्या थे, व्युत्पन्न मात्रक क्या थे, मूल राशियाँ क्या थी, सब पढ़ चुके थे। अब हम आपको सामने लाए हैं भौतिक राशियों के मापने के तरीके, भौतिक राशियों को हम कैसे मेजर करते हैं। ओके, चलिए ठीक है, देर ना करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हाँ, एक सूचना आपको देनी है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको एक एनर्जी मिलती है और हमारा वीडियो बनाने के प्रति और हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए आप ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं देर न करके। लिखा है भौतिक राशियों के मापने के तरीके। क्या लिखा है? भौतिक राशियों के मापने के तरीके। हम भौतिक राशियों को कैसे मापते हैं, किस तरीके से मेजर करते हैं। पहला मैं हेडिंग डाल दिया यूनिट या इकाई। किसी भी भौतिक राशि को अगर मापना है तो उसको उसके इकाई में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? उसकी इकाई होती है। जैसे 3 पद्धति अपनाई गई थी इंटरनेशनल सिस्टम में। जब बैठक हुई थी तो 3 पद्धति अपनाया गया था। एक था CGS, एक था FPS, एक था MKS। इस समय जो प्रचलन में है आपके MKS सिस्टम है। पूरे विश्व में MKS सिस्टम क्या है, प्रचलित है। कोई भी चीज़ को अगर विदेशी उसमें लाना है, ले जाना है, भेजना है, कुछ भी करना है तो हम MKS सिस्टम में भेजते हैं, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं। चलिए CGS को हम देखते हैं। CGS में C जो आपका है इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, और G आपको बताता है ग्राम, और S बताता है सेकंड। अर्थात सेंटीमीटर जो आपका है ये डिस्टेंस को मेजर करेगा, लंबाई, दूरी को मेजर करेगा। और ग्राम जो है आपका द्रव्यमान, किसको मेजर करेगा? द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान का सबसे छोटी इकाई आपका क्या है? ग्राम है। क्या है? ग्राम है। और सेकंड आपको जो है ये समय को मेजर करता है। किसको? समय को। यानी टाइम का आपका यूनिट जो है, सबसे छोटी यूनिट जो है आपका इसमें बताया गया है सेकंड। यानी हम सेकंड, इससे भी छोटे यूनिट होते हैं, लेकिन हम CGS में सेकंड में मेजर करते हैं टाइम को। ओके, फिर बात करें FPS की। किसकी बात करें? FPS। एफ मीन्स होता है फुट। क्या होता है? फुट। अब फुट को हम क्या करते हैं, किस में मेजर करते हैं? फुट को अब हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को। फुट में किसको मेजर करते हैं? डिस्टेंस को। और दूसरा आपका है पाउंड। क्या है? पाउंड। यानी आप द्रव्यमान को, मास को अगर मेजर करेंगे FPS में तो आप पाउंड में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? पाउंड में। और बात आती है फिर टाइम, समय की बात आती है। समय को आप मेजर करेंगे किस में? सेकंड में। किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। अर्थात यहाँ भी समय को सेकंड में मेजर किया जा रहा है, और FPS में भी समय को सेकंड में मेजर किया जा रहा है। ओके, अब अगला आपका जो है MKS। क्या है? MKS। M मीन्स होता है मीटर। M मीन्स क्या होता है? मीटर। अर्थात हम दूरी को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। किस में मेजर करेंगे? मीटर में। फिर बात आती है द्रव्यमान की। किसकी बात आती है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में। किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। ओके, फिर बात आती है टाइम की। हम टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। ये आपका यूनिट जो है MKS सिस्टम जो आपका है SI यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? SI यूनिट। ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? विद्यमान है। यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश में अगर आप जाएंगे तो इसमें आप बोलेंगे इस भाषा में तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। हम ये सब बात की बात है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में कुछ भी बोलते हैं। कहीं CGS में मेजर किया जाता है, कहीं FPS में, और MKS जो आपका है पूरे विश्व में अप्लीकेबल है। हमारे भारत में भी बहुत सारी यूनिट में हम बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। जैसे हम लोग मेजर करते हैं मन भर, है ना, शेर, पसेरी। तो ये सब हमारे अपने गांव के लेवल पर तक ही प्रचलित हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम तक प्रचलित नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार हो गया इकाई। अब बात कर रहे हैं हम इकाई में, एक एक की हम बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे। अरे हम बात करें पहले हमारा क्या है? दूरी की मेजरमेंट कैसे करते हैं? सेंटीमीटर में CGS में, FPS में फुट में, MKS में मीटर में। अब बात कर रहे हैं हम
दूरी को पहले लेते हैं लंबाई। किसकी बात कर रहे हैं? लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। अगर लंबाई को मेजर करना है तो क्या है, किसी वस्तु की सीमा की मापन की जाती है कि वह कितनी लंबी है। जैसे आपका मार्कर है, अब आप फीता ले लीजिए। क्या ले लीजिए? फीता। इस फीते से आप मेजर कर सकते हैं कितना है, या आप स्केल, है ना। तो हमारा सबसे सटीक पड़ेगा क्या? फीता। ठीक, फीते से आप मेजर करेंगे यहाँ से इस छोर से इस छोर। ठीक, इसकी सीमा को आप मेजर कर लीजिए कितना लंबा है, तो आप बता देंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। ओके, तो लिखा है किसी वस्तु की सीमा का मापन किया जाता है। लंबाई में किसी वस्तु की क्या किया जाता है? सीमा का मापन किया जाता है। इसे मीटर में व्यक्त किया जाता है। लंबाई को किस में व्यक्त किया जाता है? मीटर में। वैसे तो व्यक्त करने को सेंटीमीटर में भी करते हैं। अगर और दूरी ज़्यादा है तो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, और दूरी है तो प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं। इन सबकी बात हम करेंगे आगे। ओके, फिर बात आ रही है प्रकाश वर्ष। क्या आ रही है? प्रकाश वर्ष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई? ये भी क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है। दूरी मापने की क्या है? एक इकाई है। ठीक, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, अर्थात जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण चंद्र से निकलती है, हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। एक साल में, एक वर्ष में वो प्रकाश की किरण कितनी दूरी तय कर ली, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो मैं लिख चुका हूं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ओके, एक दूसरा यूनिट आता है इसमें AU, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक, यह दूरी जो है एक किसी दो ग्रहों के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। जैसे मैं पृथ्वी पर हूँ, पृथ्वी से हमें चंद्रमा की दूरी को मेजर करना है तो हम इसमें मेजर करेंगे, या हमको पृथ्वी से सूर्य की दूरी मेजर करनी है तो भी हम AU में मेजर कर लेते हैं। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, AU का मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी दो ग्रहों के बीच की दूरी मेजर किया जाता है। इसमें सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी मेजर किया जाता है AU। जितनी दूरी अगर पूछा जाए पृथ्वी से सूर्य की कितनी है तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग इसकी डिस्टेंस है। ओके, फिर अगला एक आता है यूनिट पारसेक। क्या था? पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 2,06,265 AU। अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करेंगे तो एक पारसेक बराबर होता है 2,06,265 AU होता है। और अगर प्रकाश वर्ष में बात करें तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक, ये डाटा आप याद कर लेंगे। एक लाइट ईयर बराबर होता है 63,241 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस के बारे में, लंबाई के बारे में। ठीक, चाहे वो आप किसी छोटी चीज़ की मेजर करना हो या बड़ी चीज़ों की, या किसी दो ग्रहों के बीच की दूरी की, ये हमने बात कर ली। फिर बात आती है दूसरा इकाई जो आपका आएगा समय। इसकी बात करें समय। समय क्या होता है? किसी दो घटनाओं के बीच की अवधि होती है। किसी दो घटनाओं के बीच की अवधि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। ठीक, जैसे मैं कहूँ भारत हमारा कब आज़ाद हुआ तो हम उसको समय बताएंगे ना, कितना समय हो गया हमारे भारत को आज़ाद हुए। जैसे अगर बात करें, आप स्कूल ही विद्यालय ही जाते हैं तो मॉर्निंग में 9 बजे जाते हैं, छुट्टी 4 बजे। तो कोई पूछ ले भाई कब स्कूल लगता है तो आप कहेंगे 9 बजे। कितने बजे छुट्टी होती है? 4 बजे। अब उसके बीच में अगर समय कितना, आप कितने समय तक आप स्कूल में व्यतीत किए? दो घटनाएं होगी, एक स्कूल लगने की, एक स्कूल छूटने की। इन दोनों घटनाओं के बीच जितने समय आपने विद्यालय में व्यतीत किया वो आपका समय हो जाएगा। ओके, समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं। समय को किस में मेजर करते हैं? सेकंड। सबसे प्रचलित जो आपका यूनिट है इंटरनेशनल में जो चलता है आपका क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड। वैसे तो मेजर करने को हम अगर उसकी बड़ी यूनिट ले तो मिनट, और बड़ी ले घंटे, और बड़ी ले दिन, दिन को भी हम समय ही है भाई। सेकंड की बात करें, एक सेकंड 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड को अगर जोड़ लोगे 1 मिनट हो जाएगा। ठीक, 60 मिनट को जोड़ लोगे तो 1 घंटा हो जाएगा। ओके, 24 घंटे को अगर जोड़ लोगे 1 दिन हो जाए, ये भी तो समय है, एक दिन भी समय है। 24 घंटे को मिला के 1 दिन होता है। 30 दिन को मिला लोगे 1 मंथ हो गया, ये भी समय है।
12 महीने को मिला लोगे 1 साल हो गया, ये भी आपका क्या समय है। तो ये सब क्या है, समय है। क्या है, समय है। मोर स्मॉल यूनिट देन सेकंड, कह रहा है कि अगर हम सेकंड के अपेक्षा उससे छोटे यूनिट को अगर हम देखें समय की मेजर करने की, तो और है माइक्रो सेकंड होता है। क्या होते हैं, माइक्रो सेकंड, जो सेकंड से भी छोटे होते हैं। इससे भी छोटा कौन होता है, नैनो सेकंड। इससे भी छोटा होता है पिको सेकंड। इससे भी छोटा होता है फेम्टो सेकंड। ठीक, तो ये बहुत कम समय को मेजर करने के लिए इस सब यूनिट का यूज करते हैं। ओके, जैसे अब क्रिया रिएक्शन ऑक्शन देखने के लिए वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं लैब में अपने। ठीक, इन सब चीज़ों को यूज करते हैं। ठीक, इसके अपने अपने स्केल होते हैं, उसके सहायता से मेजर किया जाता है। फिर अगला यूनिट की बात करेंगे हम, मास, द्रव्यमान। किसकी बात करेंगे, मास, द्रव्यमान। मास क्या होता है भाई, द्रव्यमान क्या होता है, यानी किसी भी पदार्थ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो ये है, इसमें कितने पदार्थ हैं, कितने इसमें पदार्थ से मिलकर ये ऑब्जेक्ट बना है, यानी कितना पदार्थ को यह ऑक्युपाई किया हुआ है, रखा हुआ है अपने में, तो क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। पदार्थ की द्रव्य की मात्रा ही का मापन होता है मास, द्रव्यमान। यानी इसमें कितने पदार्थ की मात्रा भरी हुई है इस मार्कर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस मार्कर का द्रव्यमान हो जाएगा। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना है, तो ये जो छोटे छोटे कण हैं इस पदार्थ के मात्रा हो जाएंगे, इस द्रव्य के मात्रा हो जाएंगे। ठीक, कई सारे कण मिलकर बने हैं, तो इस द्रव्य की मात्रा को हम मेजर कर लें, अगर तोड़ लें, और उसको हम क्या बोलेंगे, मास कहेंगे। क्या कहेंगे, मास कहेंगे। इसे हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। मास को किसे मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ओके, के रूप में व्यक्त किया जाता है। बात आती है मास, द्रव्यमान, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और बात आती है वेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भार। इन दोनों में अंतर होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास और वेट में क्या होता है, डिफरेंट होता है भाई। मास जो होता है, केवल और केवल किसी भी वस्तु में, कोई भी चीज ले लो, उसमें जितनी मात्रा होती है, उनकी कितनी संख्या में उसमें मात्रा पाई जाती है, कितने पदार्थ उसमें भरे हुए हैं, कितनी मात्रा में उसमें पदार्थ भरे हुए हैं, वो आपका हो जाता है मास। लेकिन अगर आप किसी ग्रह पर रह रहे हैं, तो हर ग्रह के अपनी अपनी एक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होता है। अगर उस ग्रेविटी का उस मास में मल्टीप्लाई कर दे, तो वेट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट की अलग अलग ग्रहों पर उसका वेट अलग अलग होता है, लेकिन मास सेम होता है। मास नहीं बदलता भाई। पदार्थ जितना है उसमें भरा उतना ही रहेगा, चाहे वो मंगल ग्रह पे चाहे चंद्रमा पे चला जाए, चाहे जिस भी प्लेनेट पे चला जाए, तो उसका मास नहीं बदलने वाला, उसका भार बदल जाएगा। क्यों बदलेगा भार, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी जो उसका है बदलता रहेगा। क्योंकि पृथ्वी पर ग्रेविटी जो है 9.8 है, अगर और कहीं जाएंगे तो ग्रेविटी बदल जाएगी। तो जब ग्रेविटी और मास का मल्टीप्लीकेशन ही वेट कहलाता, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी बदलेगी तो भार भी बदल जाएगा। आप चंद्रमा पे जाते हैं तो भारहीनता का महसूस करते हैं, बहुत हल्का महसूस करते हैं, लेकिन आपका मास नहीं कम होता, आपका मास जितना उतना रहेगा। आपके अंदर जितने पदार्थ की मात्रा भरी हो उतना रहेगा, वो कम नहीं हो सकता है। लेकिन उस ग्रेविटी की वजह से आपका भार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, जैसे मैं ये दे दिया हूँ अर्थ, और ये मून है, स्पेस, हर किसी पर इसका ग्रेविटी जो होता है अलग अलग होता है। ठीक, अगर इसका मास 10 kg है और इसका भी मास 10 kg है, इसका भी मास 10 kg मान लो, ठीक, तो इसका वेट जो होगा, वेट स्केल जो होगा 9.8 होगा। और अगर वेट कहा जाएगा तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 मल्टीप्लाई 10 तो हो जाएगा 98 न्यूटन। तो ये आपका वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेट। मास था 10 kg, लेकिन वेट बदल गया 98। कितना हो गया, 98। क्यों बदल गया, क्योंकि इसकी ग्रेविटी से हमने क्या किया, इसके मास में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9.8 मल्टीप्लाई 10 बराबर 980। तो 1 डिजिट पे डेसिमल लगा, 1 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे तो 98 आ जाएगा न्यूटन। ओके, इसी प्रकार इसका भी है 1 पॉइंट, मान लो 10 kg है, इसका वेट स्केल यानी ग्रेविटी इसका 1.6 है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट हो जाएगा 16। इसी प्रकार अगर हम स्पेस की बात करें, इसकी मान लो 10 kg है, वेट स्केल इसका 0 है, यानी इसकी ग्रेविटी क्या है, 0 है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को गुणा करोगे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हम पेंसिल बनाए थे, इसको नहीं बताएं,
अगर हम इसी पेंसिल को, मैंने मार्कर से ही बता दिया, इसी पेंसिल को अगर हम फीते से मेजर करते हैं तो क्या होता है, उसकी लंबाई पता चल जाएगी। ये छोटा है पेंसिल, कम लंबाई आएगी, ये बड़ा है थोड़ा और ज़्यादा आएगी, या और बड़ा है और ज़्यादा आएगी। ठीक, आप फीता यहाँ से यहाँ रखेंगे तो उसकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगला हम आपको यूनिट पढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।